अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी पाक जॉब। तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है वो जूनियर रिसर्च की पोस्ट है, जूनियर रिसर्च एनालिस्ट की, और इसका स्केल नंबर 14 है। इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं और वैकेंसीज़ की तादाद है 72। उसके बाद हमारे पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेट्रॉनिक्स में, या फिर कंप्यूटर में, या फिर सॉफ्टवेयर, या फिर आईटी, या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे चलें तो हमारे पास रिटायर फोर्सेस पर्सोनल कैन आल्सो अप्लाई, तो ये रिटायर फोर्सेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सोनल वाले। और उसके बाद इस एज लिमिट आपकी जो होनी चाहिए बीटेक वालों की, ये 30 से कम होनी चाहिए, और जो रिटायर फोर्सेज है उनकी 45 तक होनी चाहिए, 45 साल तक। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास टेक्नीशियन की जॉब है मेल, और इसमें 92 सीट्स हैं। तालीमी काबिलियत आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और प्रेफरेबल इंजन ट्रेड, तो इंजन ट्रेड वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो रिटायर्ड आर्म फोर्स हैं, GCO या फिर NCO फ्राम EME एविएशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट डिप्लोमा वालों की 30 से कम, और जो रिटायर फोर्स हैं उनकी 45 साल तक होनी चाहिए। आप लोग अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप लोग जाओगे recruitment.pk पे। अभी हम चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करोगे। और यहाँ पे फ़ीस भी बताइए। एप्लीकेशन फ़ी द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च एनालिस्ट 1500 है, और टेक्नीशियन के लिए 1200 है, जो कि आप इजी पैसा या मोबाइल बैंकिंग ऐप जैज़ कैश वगैरह से कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और वह मैं आपको बताऊँगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। 30 जून से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, बाकी तफसीलात मैं आपको वहाँ बताऊँगा। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल पे आपने सर्च करना है recruitment.pk, और ये पहली वेबसाइट आ जाएगी recruitment.com.pk। इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसको हम कैंसिल करते हैं, और कैंसिल ना भी करें तो उसके सामने एप्लीकेशन आ जाती है, वरना यहाँ पे लिखा है कि भाई न्यू एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च एनालिस्ट BS14 मेल टेक्नीशियन एंड मेल हैज़ बीन पब्लिश, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 जून। तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका CNAC मांग रहा है और पासवर्ड, और उसके बाद मोबाइल। तो आपने क्या करना है, अपना CNAC ऐड करना है, और उसके बाद पासवर्ड ऐड करना है, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये साइन अप हो जाएगा। अगर पहले आप लोग लॉग इन हो चुके हो तो आपने सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो हम साइन अप करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। उसके बाद जब आप लोग साइन इन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड कर लेनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। तस्वीर का जो साइज़ है वो 2 MB तक होना चाहिए। उसके बाद आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पे टेस्ट सेंटर के बारे में बता दिया जाएगा कि टेस्ट सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपकी। यहाँ पे आप सिटी में भी टेस्ट रखवाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे तकरीबन सिटी, तमाम सिटीज़ के नाम लिखिए, मुल्तान, कराची, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, गिलगित, डीए खान, डगरेज़ खान, फैसलाबाद, जहलम, सब के नाम है। तो आपने जिसको भी सिलेक्ट करना है आप लोग उसको सिलेक्ट करते हो। उसके बाद सेंगट सिटी भी है, इसको भी आपने सेलेक्ट करना है। अगर वो ना हुए तो फिर इन सिटी में आपके जो करीब है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ID कार्ड तो आपको वैसे भी शो हो रहा होगा क्योंकि पहले आपने साइन इन किया था। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड करनी है। तो पहले यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है भाई, पहले ईयर लिखना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 2025 में जाके 2025 जहाँ पे लिखा होगा नीचे जाएंगे आप लोग, जिस तरह के मैं 2003। उसके बाद आप मंथ में जाओगे, मंथ जो आपका होगा आपने वो लिखना है, और यहाँ पे जो अक्टूबर के महीने में जो आपका होगा तो आपने तो इस तरह ये पहले ईयर आ जाएगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे, इस तरह आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे अपना फुल नेम लिखना है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद रिलीजियस, जो कि आसान है मुश्किल नहीं है, और आपका डोमिसाइल किस सूबे का आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपने पोस्टल एड्रेस ऐड करना है, उसके बाद परमानेंट एड्रेस, उसके बाद अपना जीमेल, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, कितनी लैंग्वेज आपको आते हैं उसको इस टिक करोगे। इस तरह उर्दू, सराइकी, जो भी आपको आती है आपने उसको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे
अगर ये कोई और लैंग्वेज आपको आती है, अगर नहीं ये लिखी हुई तो यहाँ आप लिख भी सकते हो। उसके बाद यहाँ अपनी कास्ट लिखना है, उसके बाद जो आपका मसलक है सुन्नी शिया आपने वो लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर तो वैसे लिखा होगा। उसके बाद अगर दूसरा आप लोग कोई मोबाइल नंबर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप उसको भी सिलेक्ट करोगे। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप आर्मी से रिटायर हो, फोर्स वो ये उनके लिए आप लोग उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। प्राइमरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपने यस करना है यहाँ पे। उसके बाद डू मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट आपने इसको भी सिलेक्ट करना है। तो पूरी तफसीलात आपने यहाँ पे मैट्रिक लेवल के साथ और पासिंग मार्क्स सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी, जो कि मुश्किल नहीं है। आगे इंटरमीडिएट के वाले से पूछा गया है और उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री पूछी गई है। तो नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो सब चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है काम करने का तो अपने एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स इन MOD बिफोर दिस, कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहले कितने अटैम्प्ट किए हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। पहली दफ़ा कर रहे हो नील, बाकी अगर एक दफ़ा किया तो 1 2 3 दफ़ा आपने वो सिलेक्ट। ईयर पासिंग आपने पहले जो अटैम्प्ट किया था वो किस सन में किया था तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर पहले आपने अटैम्प्ट किया पास किया है तो आपने उसको, उसके बाद यहाँ पे नेम लिखा है, उस पर उसका स्टेटस लिखा है, दूसरा अटैम्प्ट कब किया, तो ये सब चीज़ें आपने लिख लेनी है अगर आपने की। अगर नहीं तो फिर ऊपर नील लिख के छोड़ देना उसको। उसके बाद नीचे जाएंगे आर यू गवर्नमेंट अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं तो उस थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने यस कर लेना, वरना आपने नो कर लेना और उसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन कर लेना है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जो अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।